है कि उसका ब्रेस्ट साइज ज्यादा बड़ा है, इसलिए वह मेडिकल तकनीक की मदद से उसे छोटा करवाने का फैसला करती है। लेकिन जब वह अस्पताल पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसका इलाज करने वाला डॉक्टर एक काफी बुजुर्ग आदमी है। महिला का बॉयफ्रेंड निक डॉक्टर के जान चकरने के तरीके से असहज हो जाता है और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाता है। बाहर आकर निक पास के एक कमरे का दरवाजा खोल देता है, लेकिन अंदर का अंजारा देखकर वह डर जाता है। कमरे में एक महिला को बिस्तर से खिसकर बांधा गया था और उसके चेहरे पर एक मास्क लगाया गया था। महिला बहुत दर्द में दिखाई रही थी। निक उसे मदद करने के लिए मास्क हटाने की कोशिश करता, लेकिन अचानक वह महिला उस पर हमला करने लगती है। शोर सुनकर अस्पताल का स्टाफ तुरंत वहां पहुंचता है और निक को वहां से बाहर ले जाता है। उनके जाने के बाद वह महिला खुद ही बंधन तोड़कर बाहर निकल आती है। निक अस्पताल के मैनेजर से पूछता है कि यहां ऐसा खतरनाक मरीज कैसे आ गया, लेकिन मैनेजर भी सही से कुछ नहीं बता पाता। शक होने पर निक तुरंत ऑपरेशन थिएटर में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की सर्जरी रुकवाने की कोशिश करता है। वह डॉक्टर को पूरी बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन भाषा अलग होने के कारण डॉक्टर उसकी बात समझ नहीं पाता। धक्का मुक्की के दौरान स्टाफ गलती से निक को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और वह तुरंत बेहोश हो जाता है। उधर वह संक्रमित महिला कमरे से बाहर निकल आती है। लिफ्ट के पास खड़े लोग खतरे से पूरी तरह अनजान होते हैं। तभी एक मोटा आदमी घबराते हुए वहां आता है और बताता है कि उसने किसी को इंसानों पर हमला करते देखा है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पूरे अस्पताल की बिजली चली जाती है। इमरजेंसी लाइट जलने के बाद लोग सीढ़ियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी स्टाफ को पता चलता है कि बाहर कई लोग अजीब तरह से हमला कर रहे हैं। अचानक पूरे अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है और कई लोग संक्रमित होने लगते हैं। इसी दौरान ऑपरेशन थिएटर से निक की गर्लफ्रेंड लिसा बाहर निकलती है। उसे अभी तक भी समझ नहीं आता और वह सिर्फ स्टाफ को भागते हुए देखती है। उसे याद आता है कि उसकी मां अभी लिपोसक्शन सर्जरी करवा रही है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने निकल पड़ती है। पहला दरवाजा खोलने पर वह देखती है कि एक डॉक्टर मरीज के साथ अजीब हरकत कर रहा है। जैसे ही लिसा और दूसरा व्यक्ति उसे रोकने की कोशिश करते हैं, डॉक्टर अचानक संक्रमित होकर उन पर हमला कर देता है। दोनों वहां से भागते हैं और वह संक्रमित डॉक्टर उनका पीछा करने लगता है। निक भी अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह हथियार उठाता है, गलती से खुद ही बिजली के झटके से गिर जाता है। लिसा डरकर वहां से भाग जाती है और घबराहट में अपने बॉयफ्रेंड को वहीं छोड़ देती है। संक्रमित डॉक्टर अब सिर्फ जिंदा इंसानों को निशाना बना रहा था और लिसा उसका अगला लक्ष्य बन जाती है। भागते भागते लिसा एक और ऑपरेशन थिएटर में पहुंचती है, जहां एक डॉक्टर मरीज का लिपोसक्शन कर रहा होता है। लेकिन अचानक संक्रमित डॉक्टर वहां पहुंच जाता है और डॉक्टर पर हमला कर देता है। घबराहट में लिसा गलती से मशीन का स्विच छू देती है, जिससे मशीन में मौजूद तरल उल्टा बहने लगता है और मरीज के शरीर में भर जाता है। हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं और अस्पताल का माहौल और भी डरावना बन जाता है। अब अस्पताल में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लिसा डर के मारे इधर उधर भटक रही थी। तभी अचानक उसे ऑपरेशन थिएटर में अपनी मां मिल जाती है, जो अभी भी बेहोश हालत में थी। मजबूरी में लिसा उन्हें स्ट्रेचर समेत बाहर ले जाने लगती है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर एक संक्रमित महिला उन्हें देख लेती है। लिसा पहचान जाती है कि यह वही डॉक्टर है जो पहले उसकी मां का इलाज कर रही थी। डर के मारे लिसा स्ट्रेचर को जोर से दरवाजे की तरफ धक्का मारती है। टक्कर से उसकी मां होश में आ जाती है, लेकिन उसी दौरान संक्रमित महिला उनकी टांग पर हमला कर देती है। हालात बहुत खतरनाक हो जाते हैं। तभी कोने में छिपा एक युवक अचानक फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर संक्रमित महिला पर हमला कर देता है और उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह युवक मां बेटी दोनों को जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले जाता है। वहां बचे हुए डॉक्टर और नर्स तुरंत घायल महिला का इलाज शुरू कर देते हैं। युवक पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि फोन लाइन पहले ही काट दी गई है। अब सबको समझ आ जाता है कि यह पूरी घटना किसी की सोची समझी साजिश हो सकती है। उधर बिजली के झटके से बेहोश हुआ निक भी धीरे धीरे होश में आने लगता है, लेकिन उसे अभी तक समझ नहीं आता कि अस्पताल में आखिर चल क्या रहा है। धीरे धीरे होश में आता है और एक कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वह फिर हैरान रह जाता है। कमरे में अस्पताल का डायरेक्टर और एक डॉक्टर मिलकर किसी प्रयोग से जुड़े सबूत नष्ट कर रहे होते हैं। तीनों साथ निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद गलती से निक अपने ही साथी की चोट से फिर बेहोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि बदकिस्मती हर बार उसका पीछा कर रही थी। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी मां अभी सुरक्षित थी। तभी डायरेक्टर की नजर मैरी पर पड़ती है, जिसे पहले काटा गया था। वह बताता है कि मैरी अभी संक्रमण के पहले चरण में है, इसलिए उसमें थोड़ी चेतनापची हुई है, लेकिन जल्द ही वह दूसरे चरण में पहुंच जाएगी और पूरी तरह खतरनाक बन जाएगी। डायरेक्टर सुझाव देता है कि उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए और यह कहते हुए जमीन पर पड़ा कुल्हाड़ी उठा लेता है। लिसा अपनी मां को छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। तभी बहस के दौरान अचानक मैरी खूंगी उल्टी कर देती है और वह डायरेक्टर के चेहरे पर जा गिरती है। इससे डायरेक्टर भी संक्रमित हो जाता है। हालात संभालने के लिए डायरेक्टर दावा करता है कि वह इसका इलाज बना सकता, लेकिन इसके लिए उसे दवाइयों के कमरे तक जाना होगा।
रास्ते में डायरेक्टर और डॉक्टर आपस में कुछ फुसफुसाते रहते हैं, जैसे वे कोई योजना बना रहे हों। तभी अचानक मोड़ पर एक संक्रमित इंसान सामने आ जाता है। किस्मत से उसके शरीर में लोहे की रॉड फंसी होती है, जिससे उसकी चाल धीमी हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर सीढ़ियों में छिपे बाकी संक्रमित लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। डॉक्टर जल्दी जल्दी दवा तैयार करने लगता है। वह उच्च तरल पदार्थों को मिलाकर इंजेक्शन बनाता है और धीरे धीरे मैरी की नसों में दवा डालता है। आसपास खड़े सभी लोग सांस रोककर उसके असर का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन मैरी की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ने लगती है। वह कुर्सी पर बैठी बैठी कांपने लगती है और अपनी बेटी की आवाज भी नहीं पहचान पाती। वह अचानक हिंसक हरकतें करने लगती है। मजबूर होकर डॉक्टर फिर से दवा बनाकर उसे इंजेक्शन देता है। इसी बीच डॉक्टर के शरीर में भी संक्रमण के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। वह खून की उल्टी करने लगता है। तभी वहां मौजूद नर्स पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि अस्पताल में जो हो रहा है उसके पीछे डॉक्टर का ही हाथ है। वह चोरी छिपे खतरनाक दवाओं पर प्रयोग कर रहा था और पैसों के लिए जिंदा लोगों पर भी प्रयोग करता था। पहले जिस महिला को कैद करके रखा गया था वही इस प्रयोग का नतीजा थी, लेकिन गलती से निक ने उसे आजाद कर दिया और पूरा हादसा शुरू हो गया। डॉक्टर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे खड़ी नर्स कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। वह कहती है कि अब किसी तरह का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता, लेकिन डॉक्टर ही इलाज ढूंढने की आखिरी उम्मीद था। अब उसके मरने के बाद सबकी उम्मीद लगभग खत्म हो जाती है। मजबूरी में बाकी लोग बची हुई दवाओं को मिलाकर नया इंजेक्शन तैयार करते हैं, लेकिन जब वे मैरी को इंजेक्शन देने की कोशिश करते हैं तो वह सहायक के हाथ पर काट लेती है। अब मैरी पूरी तरह संक्रमित हो जाती है। सहायक तुरंत अपने हाथ को काटने की गुहार लगाता है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके, लेकिन जब युवक कुल्हाड़ी उठाता है तो उसका धार वाला हिस्सा टूटकर अलग हो जाता है। जान बचाने के लिए सहायक खुद ही अपना हाथ मशीन में डाल देता है और बुरी तरह घायल होकर अपना हाथ गंवा देता है। यह देखकर सभी लोग दहशत में आ जाते हैं। इसी दौरान पीछे से संक्रमित लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन युवक में रहते लिसा को खींचकर बचा लेता है। हालात बेहद खराब हो चुके। लिसा समझ जाती है कि अब उसकी मांग को बचाना संभव नहीं है। भारी मन से वह कुल्हाड़ी उठाती है और अपनी मांग को इस दर्द से मुक्ति दे देती है। अब कई संक्रमित लोग उनके चारों तरफ जमा हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग भागते हुए इमरजेंसी दरवाजे से होते हुए अस्पताल की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि सामने वाली इमारत तक पहुंचने के लिए उन्हें बीच का रास्ता पार करना होगा। कमरे के बीच बने पतले रास्ते से दूसरी इमारत तक जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नर्स आगे बढ़ती है। हैरानी की बात यह थी कि ऊंची हील पहनने के बावजूद वह बहुत संतुलन के साथ रास्ता पार कर लेती है। बाकी लोग भी धीरे धीरे पार कर जाते हैं, लेकिन जब सहायक की बारी आती है तो ज्यादा खून बह जाने के कारण उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह नीचे गिरकर मर जाता है। सभी को लगता है कि दूसरी इमारत ज्यादा सुरक्षित होगी, लेकिन वहां भी लोग संक्रमित हो चुके थे। तभी ऊपर बने एक हिस्से में एक जिंदा महिला फंसी हुई मिलती है जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर युवक हथियार लेकर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही संक्रमित लोगों को जिंदा इंसान दिखता है वे उस पर टूट पड़ते हैं, लेकिन सभी मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। इसी दौरान नर्स चुपके से पीछे हटकर एक कमरे में चली जाती है। वहां उसे बंधा हुआ एक संक्रमित व्यक्ति दिखाई देता है। अचानक उसके मन में एक खतरनाक योजना आती है और वह युवक को अकेले कमरे में बुला लेती है। जैसे ही युवक अंदर जाता है वह संक्रमित उस पर हमला करके उसकी कमर पर काट लेता है। जब बाकी लोग आवाज सुनकर अंदर पहुंचते हैं तो युवक झूठ बोल देता है कि नर्स खुद संक्रमित हो गई थी, इसलिए उसे मारना पड़ा। बाकी लोग उस पर शक नहीं करते और नर्स के लिए दुख जताने लगते हैं। युवक भी अपनी चोट के बारे में किसी को नहीं बताता। उधर अस्पताल को चारों तरफ से बचाव दल और पुलिस घेर लेती है। एक महिला बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उसे देखते ही गोली मार देती है। यह देखकर लिसा डर जाती है और वापस अंदर छिप जाती है। युवक समझ जाता है कि पुलिस किसी भी संक्रमित व्यक्ति को जिंदा बाहर नहीं निकलने देना चाहती। तभी पुलिस धुआं फैलाने वाले गोले अंदर फेंक देती है और सभी लोग फिर से भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक गटर के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने लगते हैं ऊपर खड़े सैनिक उन्हें वापस नीचे धकेल देते हैं। पीछे से संक्रमित लोग लगातार करीब आ रहे थे। लिसा अपने पति निक से कहती है कि वह उसे छोड़कर भाग जाए। तभी निक अपनी जेब से अंगूठी निकालता है और हालात को समझते हुए उसकी उंगली काटकर अंगूठी अपने पास रख लेता है ताकि लिसा की याद उसके पास रहे। संक्रमित लोग बहुत करीब आ चुके थे, इसलिए सभी लोग फिर भागने लगते हैं। उन्हें आगे एक और रास्ता मिल जाता है। लिसा सबसे पहले बाहर निकल जाती है। निक खुद संक्रमित हो चुका था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर लिसा को बचाने का फैसला करता है। युवक लिसा को समझाता है कि उसे जल्दी वहां से निकल जाना चाहिए, नहीं तो निक की कुर्बानी बेकार हो जाएगी। नीचे गड्ढे में फंसा निक संक्रमित लोगों से लड़ने लगता है। वह एक संक्रमित के शरीर से हड्डी निकालकर उसे हथियार बना लेता है और कई संक्रमितों को मार गिराता है। वह ऊपर खड़े युवक से मदद मांगता है, लेकिन तभी युवक उसकी चोट देख लेता है और समझ जाता है कि निक भी संक्रमित हो चुका है।
निक मदद की उम्मीद करता रहता है, लेकिन युवक बेरहमी से ढक्कन बंद कर देता है और उसे नीचे ही छोड़ देता है। लिसा और युवक पुलिस से बचते हुए एक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में लिसा को युवक के व्यवहार में बदलाव महसूस होता है। तभी उसे पता चलता है कि युवक को भी काटा गया है। युवक लिसा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिसा हिम्मत दिखाते हुए कार में रखे नुकीले औजार से उस पर हमला कर देती है। कुछ ही पल में युवक पूरी तरह संक्रमित हो जाता है। लिसा कार पीछे लेकर उसे कुचल देती है। उधर निक अभी भी संक्रमित लोगों से घिरा हुआ था। वह खुद बनाए गए बम से सबको खत्म करने की सोचता है, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वह खुद बच जाता है। उसके शरीर पर मिट्टी लगी होने के कारण बाहर से वह संक्रमित जैसा दिखाई देता है। इसी दौरान वहां से गुजर रही लिसा उसे पहचान नहीं पाती और कार से टक्कर मार देती है। इसके बाद लिसा की कार भी नियंत्रण खोकर पेड़ से टकरा जाती है। और इसी हादसे के साथ इस कहानी के सभी मुख्य किरदारों का अंत हो जाता है और इसी के साथ खत्म होती है इस खौफनाक अस्पताल की कहानी, जहां इलाज की जगह इंसानों पर ऐसे प्रयोग हुए जिन्होंने पूरी जगह को मौत के मैदान में बदल दिया। यह कहानी दिखाती है कि इंसान की लालच और गलत फैसले किस तरह पूरे शहर को तबाही में धकेल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लिसा या निक की जगह होते तो क्या आप इस मौत के खेल से बच पाते? ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।